देखिए क्या है कि हम लोग सभी मकर द्वार के ऊपर आंदोलन कर रहे थे 10 बजे से, जैसे आज यहाँ खड़े हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने। मैंने पहली बार देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये चौथी टर्म का मैं सांसद हूं और मैंने पिछले 18-20 साल में जो चीजें देखा है उसमें अनुभव क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं आंदोलन करती है तो उस बीच में कोई आता नहीं है। रोज कांग्रेस वाले मकर द्वार पर आंदोलन करते थे, हमारे बीजेपी के कभी कोई सांसद नहीं गए। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए, तो मुझे लगा ठीक है, चलो वो भी आए, हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नजर पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया। पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहां खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक, जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं, कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके कि एकदम करीब आ गए, महिला को, मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई। और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको, वहां आकर कह रहे कि ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। आप समझिए कि एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा। और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। और जिस तरह हमारे सांसदों के साथ उसने धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था, ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी। और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कल बयान दिया है महाराष्ट्र के असेंबली में, वो बहुत ही डिजास्टरस है कि अर्बन नक्सलवाद के साथ, विदेशी लोगों के साथ काठमांडू में किस तरह से मीटिंग हुई। और जितने ये मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दे कास्ट सेंसस का उठा रहे हों, अंबेडकर जी का उठा रहे हों, ईवीएम का उठा रहे हों, पेगासस का मुद्दा उठा रहे हों, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे कैसे उठाकर देश को अलग भागों में कैसे विभक्त करना है, कैसे अलग कश्मीर बनाना है, कैसे अलग खालिस्तान बनाना है, कैसे अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना है, ये जो विदेशी ताकतों के साथ सोरोस का मुद्दा मैंने उठाया था, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को समझने वाली है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों की बात माने और इस पर एक बड़ी कमेटी जो है, एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और ये जितने देश तोड़ने वाले लोग हैं उन सबों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपने कोई नोटिस वगैरह भी दिया या इस पूरी घटना को लेके, जिस तरह से पूरी घटना? मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है, क्योंकि कोई भी सांसद यदि बोलता है पार्लियामेंट के अंदर तो वो अपनी बातें कहता है और उस बातों को तथ्यात्मक तौर पर ही आपको पूरा वीडियो डालना है। माननीय अमित शाह जी के वीडियो को उसने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया। कल की तस्वीरों में एक चीज भी दिखी थी, जो राहुल गांधी वापस आए, उनका क्या एटीट्यूड, किस तरह से वो कह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो सिंपैथी, एक 70-72 साल के बुजुर्ग जिनको खून बह रहा है, जिनको डॉक्टर देख रहे हैं, वहां आकर वो कहते हैं, पप्पू यादव जैसे गुंडे के साथ आए वो, ही पुस्ट में, ही पुस्ट में, ही पुस्ट में। मतलब आप समझिए कि 70-72 साल का कोई 45 केजी का आदमी राहुल गांधी को धक्का दे देगा। और राहुल गांधी जी सिंपैथी के एक शब्द, मान लीजिए धक्का दे ही दिया आपको, तो सिंपैथी के एक शब्द तो बोलते हैं। ये एरोगेंसी है, ये दिखाता है कि गांधी परिवार अपने आप को आज भी ये मानता है कि वो राजा है, राज करने के लिए आया है और वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। के लिए उन्होंने जानबूझ के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का मार के गिराया। इतना ही नहीं, हमारी एक आदिवासी महिला सांसद के सामने ऐसे तनकर इतने घटिया ढंग से खड़े हुए जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी दुर्भाग्य से
संसद को और इस देश को अपने कांग्रेस पार्टी के जर खरीद गुलामों की तरह यह देश को समझ रहे हैं। उनको हर हालत में लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस देश का संविधान कहता है एक फिजिकली हैंडल किया गया है 2 सांसदों को, उस पर संसद में भी उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की कितने सालों तक गुलामी करेंगे। अब ये भी सर ये कहा जा रहा है कि गेट पे प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है कि नहीं करें अब कोई गेट पे प्रोटेस्ट जैसा कोई। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम लोग संसद का भी हर नियम मानते हैं। 4-5 बार माननीय लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि मकर द्वार पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम लोग पालन कर रहे थे, लेकिन का पालन केवल एक तरफ से नहीं होता। जब कांग्रेस रोज मकर द्वार पे प्रोटेस्ट कर रही है और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जाहिर बात है हमने भी मकर द्वार पे प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट किया तो जिस तरह की घटिया हरकत राहुल गांधी ने की है, देश से माफी मांगना चाहिए और कानून को तो अपना काम करेगी। वह भूल गए कि यह कानून देश को बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, वह भूल गए कि यह देश संसदीय कानून से चलता है न कि कांग्रेस के कानूनों से। देखिए, कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। आप सब लोगों ने बात देखी कि हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। कोई अव्यवस्था उत्पन्न करना उनका मंतव्य नजर आ रहा है, क्योंकि सबने देखा कौन अपनी जगह खड़ा था, कौन बाहर से आके अंदर आया। यदि उन्हें अंदर जाना था तो जैसे उनका परसों प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग किनारे से अंदर जा रहे थे, वो जा सकते थे। आप देखिए कि हर द्वार के ऊपर एक रैंप भी बना हुआ है, यानी अगर आप सीढ़ी से न जाना चाहें तो बगल से दोनों तरफ से एक रास्ते हैं, वहां से न जाकर सीधे आना। और ये चलिए संसद के बाहर की बात, संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर। उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। महिला सांसद ने भी आरोप लगाया, कल गंभीर आरोप लगाया। देखिए, नागालैंड की जो हमारी सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बात कही वो अपने आप में बहुत संवेदनशील है और वो दुख देने वाली है। और इसके ऊपर जैसी संवेदना या संवेदनशील प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी कांग्रेस से, वो न करके वो पुनः उसके ऊपर वही अपनी चिरपरिचित शैली में भ्रम, छल और प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सवाल केवल एफआईआर का नहीं है, सवाल है कि इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पर जिस तरह से वो इस संसद का अपमान कर रहे हैं। कल उनके कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से मकर द्वार पे गुंडागर्दी किया, जिस तरह से हिंसा किया, जिस तरह से खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया, उड़ीसा के प्रताप सारंगी जी हों या फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत जी, और वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हों, तो लोकतंत्र में हिंसा की जगह है, उनको शर्मसार होना चाहिए। और इसके बावजूद भी एक तरफ पूरी उनकी पार्टी पिछले 60 वर्षों से अपमान करती रही बाबा साहब का। आपने देखा नेहरू के मंत्रिमंडल से किसने इस्तीफा दिया, मजबूर होकर के उनको बाध्य होकर के इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दलितों की उपेक्षा नेहरू कर रहे थे। फिर उनका चुनाव में विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू किया, भारत रत्न नहीं दिया। और दूसरी तरफ आज इस लोकतंत्र पे भी प्रहार हो रहा, आदिवासी बेटी के साथ अपमान हुआ है। हम निश्चित तौर से माफी मांगे और उन्हें तो नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होता है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ये बात भूल गए हैं। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। कल बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करा कि अल्टरनेटिव पाथ ले लीजिए। वे जानते थे कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वे जानबूझकर और दुर्भावना के साथ धक्का मुक्की करते हुए हमारे जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उनके बीच में से निकले, उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण हमारे 2 साथियों को बहुत गंभीर और गहरी चोट आई है। वे अभी भी अस्पताल में हैं। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कोन्याक जी ने पहले ही आदरणीय चेयरमैन राज्यसभा जी को शिकायत दे दी है, लेकिन मुझे लगता है कि